आलिया, हमें कितना लोन मिल सकता है? अराउंड 100 करोड़ और 200 तक पुश कर सकते हैं। अच्छी बात है। एक काम करो, पूरे 100 करोड़ का लोन ले लो और सारा का सारा पैसा स्टील फैक्ट्री में लगाओ। सब कल से चारों लाइंस चालू होनी चाहिए। आप सीरियस हैं? पूरी तरह से। आई अग्री, बट मुझे अभी इतना बड़ा स्टेप लेना थोड़ा रिस्की लग रहा है। मैं राहुल पर भरोसा करता हूँ। मेरे पास 70 करोड़ की सेविंग है। मैं देता हूँ दीपेंद्र सर की कंपनी को। फिर मैं भी 30 करोड़ देती हूँ। मुझे राहुल के विजन और डिसीजन पर पूरा भरोसा है। ऐसा क्या है कि आप लोग आंख बंद करके स्टील में पैसा लगा रहे हैं? सर, कुछ चीजें हैं जो सिर्फ वक्त पे समझ आती हैं। तो ठीक है, कल से चारों लाइन फुल कैपेसिटी से चालू करेंगे। हाँ, लेकिन अगर लॉस हुआ तो मुझे ब्लेम मत करना। ठीक है सर, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो आप जलना मत। डील सर। ना, मुझे सच में उम्मीद है तुम गलत साबित नहीं हो। हालांकि सिर्फ 3 दिन और 20 को ना सब समझ जाओगे। और 3 दिन? ठीक है। अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। राहुल प्लीज मत जाओ, आई रियली नीड यू। भगवान ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। आलिया आजकल उस गांव के राहुल के साथ घूम रही है। राहुल? वो 2 टके का बेरोजगार? हाँ, और वो 2 टके का राहुल आजकल अरबपति आलिया के साथ घूम रहा है। इसको कैसे भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। इतने छोटे आदमी पर इतना गुस्सा? हम लोग पानी के मगरमच्छ हैं। जब निगलने पे आते हैं ना तो ये नहीं देखते कि कौन अरबपति आलिया और कौन 2 टके का राहुल। आलिया प्लीज काम डाउन। इस बार पंकज ने अगर शादी की बात की तो उसको मेरी जूती का सामना करना पड़ेगा। पंकज, वो तो मेरी पुरानी जिंदगी का विलेन है। और डार्लिंग, मिस किया मुझे? पंकज रामविलास अगर दोबारा परेशान किया तो मेरी जूती और तुम्हारा सर होगा। आई लाइक वाइफ। एक कहावत सुनी है तूने? जब आसमान गुस्सा करता है तब बारिश होती है, लेकिन जब आदमी गुस्सा करता है ना तब तबाही। चलो, आजकल वो भी तबाही की बात करने लगे हैं जो सीट पर बैठे बैठे पेशाब कर देते। 12 बजे तक गायब हो जाए, वरना तुझे परमानेंटली फ्लाइट मोड में भेज दूंगा, समझा? बेवकूफ को ना सबके सामने जलील होने की आदत होती है। तुझे भी है। अबे एडिक्शन तो तुझे थी ना, गैम्बलिंग की। अब क्या आलिया के साथ बिजनेस पार्टनर बन गया? क्या गोली दी तूने आलिया को? हाँ, पंकज औकात में रहो, वरना औकात में लाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। ध्यान से सुन लो आलिया, जो मैं चाहता हूं या तो मेरे पास या बर्बाद होता है। ये लॉ, ये कुछ भी नहीं है रामविलास सरनेम के आगे। अच्छा तू सब छोड़, ये बता कि पम्मी आंटी कैसी है? तू मेरी पम्मी आंटी को कैसे जानता है? तेरा बाप हूं मैं। मुझे तो ये भी पता है कि तेरी माँ का किसके साथ अफेयर है। कहे तो गिनवाऊं? हमारे यहाँ ना एक रिवाज है, इसकी जुबान ज्यादा चलती है, इस जुबान काट देते हैं, और ये तुझे अभी पता चलेगा। तेरा भागो, शेर ऑफ मर्डरर है राहुल, वो हम सबको मार देगा। रिलैक्स आलिया, अगर शेरा आए ना उसे कहना कि 2 कप चाय भी लेता है। पुलिस, ये लॉ, ये कुछ भी नहीं है रामविलास सरनेम के आगे। अच्छा तू सब छोड़, ये बता कि पम्मी आंटी कैसी है? तू मेरी पम्मी आंटी को कैसे जानता है? तेरा बाप हूं मैं। मुझे तो ये भी पता है कि तेरी माँ का किसके साथ अफेयर है। कहे तो गिनवाऊं? हमारे यहाँ ना एक रिवाज है, इसकी जुबान ज्यादा चलती है, इस जुबान काट देते हैं, और ये तुझे अभी पता चलेगा। तेरा भागो, शेर ऑफ मर्डरर है राहुल, वो हम सबको मार देगा। रिलैक्स आलिया, अगर शेरा आए ना उसे कहना कि 2 कप चाय भी लेता है। किसको चाहिए थी चाय? उसको। शेरा,
जो पैसे पंकज तुम्हें देता है वो मैं तुम्हें दूंगी, डबल दूंगी। तुम हमारे साथ आ जाओ। तो जैसी चीज के साथ तो मैं बिना पैसों की भी रह सकता हूँ। अगर तूने आलिया को एक बार और गंदी नजर से देखा ना तो किसी और को देखने लायक नहीं बचेगा। शेरा, मार डाली से। तेरा आलिया आधी मेरी आधी तेरी। किसी ने अगर राहुल को हाथ लगाया ना तो अग्निहोत्री खानदान को गुस्सा झेलना पड़ेगा। और पंकज, अगर तुम्हारी जेब में लॉ एंड ऑर्डर है तो अग्निहोत्रियों की जेब में पैसा। शेरा, पहचाना मुझे? चल तुझे हिंट देता हूं, तेरी माँ की बीमारी मैं इलाज करवा सकता हूं। शेरा, तुझे पागल बना रहा है ये। राहुल सिंघानिया? मैं किसी आदमी को जानता हूं जो तुम्हारी माँ का इलाज कर सकता है। लेकिन तुम मेरी माँ के बारे में कैसे जानते हो? शेरा, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तुम्हारी माँ ने तुम्हें पालने के लिए दिन रात एक किया था, और जब तुम चोरी के इल्जाम में पकड़े गए थे उस बेचारी को भी मार खानी पड़ी थी। साले सब मम्मी के पिल्ले एक ही जैसे होते हैं। माँ के इलाज की बात सुनते ही दू मिलाने लग जाते। शेरा, खबरदार। खबरदार अगर तूने पलटी मारी। देख, तू अच्छे से जानता है कि इस शहर का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल मेरे पास है। या तो तू मेरे लिए इस राहुल को मार या फिर अपनी माँ को बता। माँ से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, कुछ भी नहीं। कब लाएगा उस डॉक्टर को? कल ले आऊंगा। ठीक है, कल तक का वक्त है तेरे पास। अगर तू झूठा निकला तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। चिंता मत करो, डॉक्टर आएगा। हाँ मर्द शेरा, बिक गया ना अपनी माँ के लिए। राहुल, तू कुछ भी कर ले, भाई एक रात के लिए ही आलिया मेरी हुई। सर, मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ ईमानदारी है। अग्निहोत्री सर नहीं, मुझे अंकल बोलो। राहुल, मुझे आज तक तुम्हें थैंक यू कहने का चांस नहीं मिला उस स्टील कंपनी की इन्वेस्टमेंट डील में मदद करने के लिए। आपने और आलिया ने जो भरोसा मुझ पे दिखाया है वो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। राहुल, मैं तुम्हें 2 साल देता हूँ। अगर तुमने इन 2 सालों में सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे दामाद बनने के काबिल हो तो मैं आलिया का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूँ। राहुल, क्या सच में कोई है जो उसकी माँ को ठीक कर सकता है? डोंट वरी गौतम, एक काम करना, माँ और दीदी के साथ साथ डॉक्टर विवेक को भी ले आना। सरकारी डॉक्टर है वो, एकदम सही इलाज करेगा। डॉक्टर विवेक सही कर देगा शेरा की माँ को? और मुझे लगता है उसकी माँ को नहीं बल्कि शेरा को इलाज की ज्यादा जरूरत है। और अगर वो नहीं सुधरा ना तो एक दिन पूरे समाज के लिए खतरा बन जाएगा। शेरा की माँ तो शेरा की हरकतें देखकर आधी बीमार तो वैसी हो गई होंगी। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि हमें शेरा को काम देना चाहिए ताकि उसकी माँ को थोड़ा आराम मिले। बिल्कुल नहीं, एक गैंगस्टर को हायर करोगे? राहुल, मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं रखती। मैं अपनी बेटी को एक देहाती के साथ नहीं देख सकती। मॉम, राहुल मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका ज्योतिष और अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम सब मेरी बात नहीं समझना चाहते ना, तो जो तुमको करना है ना करो। अब मैं बीच में नहीं आऊंगी। मॉम, राहुल समझदार है, उसके डिसीजंस आज तक कभी गलत नहीं हुए। आलिया, जाने दो उसे, तुम्हारी माँ गुस्से में कुछ भी बोल जाती है। डैड, अंकल, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये राहुल सबको अपने चक्कर में फंसा लेगा। पहले उस अग्निहोत्री फैमिली को और फिर उस शेरा को। सिटी में कोई भी अग्निहोत्री फैमिली के साथ बिजनेस करेगा तो उसका फ्यूचर खत्म। सारी पुरानी फाइलें खुलवा दूंगा। परफेक्ट अंकल, कल यही मौका है मेरी और आलिया की शादी कराने का। इसके बाद सब कुछ हमारा। सिर्फ उस देहाती लड़के की वजह से रामविलास ने हमारी पुरानी सारी फाइल्स खुलवा दी। जब हमने कोई हेर फेर ही नहीं किया है तो हमें डर किस बात का है? पंकज आलिया के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। उनकी जेब में पुलिस है, इनकम टैक्स वाले हैं, हमारे पास पैसे के अलावा क्या है? ये सब मेरी वजह से हुआ है मॉम, इसे मुझे ही ठीक करना होगा। कैसे? राहुल की वो ज्योतिष या वो फ्यूचर देखने वाली पावर का यूज करके? पंकज आ रहा है, सब तमीज से बैठना वरना सब गया। तुमने बिना पूछे इसे बुला लिया। अरे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो क्या?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे रामविलास फैमिली के बारे में कुछ पता चला, वही बताने आया हूँ आप सबको। तुमने जो डैमेज किया है वो काफी नहीं था, अब नया ड्रामा करने चले आए हो। एक बार सुन तो लो इसको। सर मैं मानता हूँ कि जो कुछ हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। गौतम को मैंने काम पे लगा दिया, देखिएगा 3 दिन के बीच में ये रामविलास फैमिली अपने आप हट जाएगी। 3 दिन 3 दिन? अब मैं 3 दिन क्या, अगले 3 साल तक कुछ नहीं कर पाएगा तू। और अगर तूने ऐसा कर दिया ना तो तुझे मैं अपना बाप मान लूंगा। बाप। तेरे जैसा बेटा पैदा करने से अच्छा पता है क्या है? मैं अपना स्पर्म ही डोनेट कर दूं। बस ये मेरा घर है, कोई सड़क नहीं है जहाँ जब दिल करे तब लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो तुम लोग। मुझे बुलाया गया है तो यहाँ आया हूँ। आलिया चलो पंकज से माफी मांग के मैटर को खत्म करो। पर मैं क्यों माफी मांगूं? जुबान बाद में लड़ाना, पहले पंकज से माफी मांगो। अगर सॉरी नहीं बोल पा रही आलिया तो कोई बात नहीं, मेरे साथ एक रात गुजार के मुझे खुश कर दो, मैं सब भूल जाऊंगा। अगर तूने आलिया का नाम अपनी गंदी जबान से लिया ना, जान से मार दूंगा तुझे। तू बस मुझे एक बार बाहर मिल, फिर देख तेरा क्या असर करता। वैसे मुझे खुश करने वाला ऑफर अब भी बाकी आलिया। खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया तो तू भी इसके साथ मरने को तैयार है? जमुना जी को ढूंढ लिया है मैंने राहुल, ही इज ऑन द वे। जमुना जी? ये पंकज के अंकल जमुना जी? जी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये क्या मुसीबत डाली है राहुल? जमुना जी तुमसे मिलने आएंगे एक देहाती से? हाँ, बड़ा अच्छा जोक मारा है। लेकिन मेरे अंकल तू जैसे घोंचू से क्यों मिलेंगे? जब वो मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे ना, तब रोने मत लग जाना। हेलो राहुल, आई एम जमुना प्रसाद। हाय सर। अंकल ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है, इसकी बात मत सुनो आप। चुप। नाइस टू मीट यू सर। अब राहुल वो मैसेज तुमने किया था, और कहां से सुना उसके बारे में? अच्छा वो अंगूठी वाला मैसेज। लेकिन तुम्हें कैसे पता ये सब कि मैंने नई अंगूठी पहनी है? सर मुझे तो ये भी पता है कि आपने एक सेम ऐसी अंगूठी और बनाई है जो आप एक खास इंसान को देने वाले हैं। I mean, एक खास औरत को। यार तुम माइंड रीड करते हो क्या? मैंने तो पहले ही कहा था अंकल कि एक नंबर का फ्रॉड है। पंकज, माफी मांगो राहुल जी से, माफी मांगो। माफ कीजिए। क्या बोला था तूने कि मुझ जैसे घोंचू से जमुना जी क्यों मिलेंगे? माफी मांग, सबसे माफी मांग, माफी मांग। मैं सबसे माफी मांगता हूं। अब चल निकल यहां से, निकल। आंटी जी, आज के बाद कभी भी किसी को गवार मत कहिएगा। जमुना जी आइए, कहीं और चल के बात करते हैं। जी राहुल आइए। बेटा राहुल सच में फ्यूचर देख सकता है? नहीं नहीं, वो तो ड्रामा करता है। आओ राहुल भाई। डॉक्टर बीबी, शेरा की माँ कैसी है? अब पहले से काफी बेहतर है, शी इज रिकवरिंग। गुड। राहुल भाई, आज से तुम मेरे भाई हो। तुमने मेरी माँ की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? कसम खाओ कि अब तुम वैसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारी माँ का दिल दुखे। गलत काम से अपनी रोजी रोटी चलती है भाई, और क्राइम की दुनिया में एंट्री है पर एग्जिट नहीं। और फिर रामविलास फैमिली से पंगा क्यों लेना? रामविलास की फैमिली का वक्त पूरा हो चुका है। अगर तुम उनका साथ दोगे तो तुम भी मरोगे। इससे अच्छा है कि हमारे साथ आ जाओ। शेरा मेरी बात सुन बेटा,
राहुल सर सही बोल रहे हैं। जीते जी तो तूने मुझे आराम दिया नहीं, कम से कम मरने वक्त तो मुझे सुकून से मरने दे। अरे माँ, आप हमेशा मरने की बात क्यों करती रहती हो? क्योंकि जीते जी मैं अपने बेटे की लाश नहीं देख सकती, जो कभी भी एनकाउंटर में मारा जा सकता है। अगर वो दिन आया तो मैं समझूंगी मेरी जिंदगी सफल हो गई। माँ जी, आप चिंता ना करें, आप सिर्फ आराम करें। आज के बाद शेरा वैसा कोई काम नहीं करेगा। मानता हूं कि शेरा नालायक है, मगर दिल का साफ है, और अभी तो आपको इसकी शादी भी देखनी है। राहुल भाई, तुमने मेरी माँ के चेहरे पे हंसी लुटाई है। आज से मेरी जान तुम्हारी, जब बोलोगे तब कुर्बान कर दूंगा। शहर कितना जिंदा लगता है ना, इतनी भीड़, इतनी हलचल, इतने लोग। माँ, दीदी, चलो मैं तुमको गोडाउन चला। गोडाउन? हाँ, एक बार देखो तो दिनेश भैया काम कैसे कर रहे हैं। गोडाउन दिखा दो। माँ लतिका, माँ बधाई हो बॉस, आप तो एकदम बिजनेसमैन लग रहे हैं। 2 दिन सिटी में क्या घूम लिया, बटरिंग भी सीख गई। और माँ, मैं आपको गोडाउन दिखा देता हूँ, आइए चलिए। राहुल, ज्यादा खुश मत हो, शायद कंपनी खुलने से पहले बंद हो जाएगी। तुम लोगों को तो मैंने माफ कर दिया ना, अब क्या चाहिए तुम लोगों को? क्यों राहुल, स्टील कंपनी से आने वाली मलाई सिर्फ उस आलिया के साथ खाओगे क्या? हमें कुछ नहीं दोगे? बस विद्या, तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली हो, ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे भाई का बिजनेस जितना इरादों में मजबूत है ना, उससे ज्यादा पेपर्स में है, समझी? हाँ, अपने प्यारे भाई से तो पूछो कि छुपके के सीईओ के साथ डील करके आया है, और अब तो सीईओ पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो राहुल, तुम्हें क्या लगा कि तुम रामविलास जी को ठंडा करोगे और उसके पीछे से तुम कुछ भी करते रहोगे और दिनेश को स्टील का बिजनेस दे दोगे? अब हमें सब कुछ पता चल गया, और अब ये सब होगा नहीं, और रियल एस्टेट के नए रूल्स आ चुके हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ये सब कर सकते हो और उसके बाद भी बच जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि स्टील की पूरी सप्लाई मेरी मुट्ठी में हो। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हमें तो बस एक डील करनी है। कैसी डील? अपने 80% शेयर मेरे नाम पर कर दो, वरना तुम्हारा भाई जो वेयर हाउस चला रहा है ना, उसको 2 मिनट में बंद करवा दूंगा। मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले मेरे बेटे को किसी और के बच्चे का बाप बनाने का प्लान था, और अब मेरे बड़े बेटे के गोडाउन पे नजर है। बहुत हो गया चेतन, बहुत हो गया। अरे माँ जी, मैं तो बस आपको बता रहा था। तुम लोगों को ना एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। तो ठीक है, और जब गोदाम बंद हो जाएगा फिर हम आ जाएंगे देखने। अरे देखिए, ऑफिसर तो आ भी गए। भैया, आप माँ और दीदी के साथ रहिए, मैं देखता हूँ इन्हें। कौन है दिनेश और राहुल सिंघानिया? जी, मैं हूँ राहुल सिंघानिया। आप दोनों पर घूस देने का शक है। कौन है दिनेश और राहुल सिंघानिया? जी, मैं हूँ राहुल सिंघानिया। आप दोनों पर घूस देने का शक है। जब तक जांच पड़ताल चल रही है, वेयर हाउस सील किया जा रहा है। आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। माँ, माँ, अरे माँ, भैया आप माँ को लेकर हॉस्पिटल जाइए। सर, आप नहीं जा सकते। भैया डोंट वरी। लतिका दीदी, आप माँ को लेकर जाइए। भैया आप फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। राहुल तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, कभी ऐसा कैसे कर सकते हो तुम इसके साथ? भैया आपको मुझ पर भरोसा है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको, पुलिस के सामने हाथ उठाओगे? सजा बढ़वाना चाहते हो? अगर मैं हाथ उठाऊं तो कितने साल की सजा दोगे? अरे शेरा भाई, आप यहाँ पे? इस बिल्डिंग को सील करने का ऑर्डर किसने दिया?
इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का ऑर्डर है। हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। तेरा ये सब करने से पहले ना हमें पूरी तरह से गेम समझनी पड़ेगी। राहुल रामविलास फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन है और सारे सिस्टम रामविलास फैमिली के ही हैं। मतलब अब तुम सिस्टम के अगेंस्ट जाओगे? रामविलास का सिस्टम फाड़ दिया है राहुल भाई ने, सिस्टम फाड़ दिया। मतलब कुत्ते ने वफादारी पता नहीं। कुत्ते वफादारी निभाना भी जानते हैं। और हाँ, तुम लोग यहाँ से प्लीज चले जाओ, और ना ही तुमने कुछ देखा और ना सुना, समझे? ए, अगर तुमने मुझे मारा ना तो पहले बता रहा हूँ, पूरे शहर में तुम्हारी बहुत बदनामी कर दूंगा मैं। तेरा पत्ते बुझा के कोई फायदा नहीं है। पहले देखना पड़ेगा कि ये बिजली आ कहां से रही है। किस्मत बड़ा चैलेंज उसी को देती है जो उसके लायक होता है। आलिया, मौत से डरना मैंने सीखा नहीं, और जो चीज मैंने सीखी नहीं वो मैं करता नहीं। मौत की बातें प्लीज मत करो। रिलैक्स, बस एक बार पता चल जाए कि इन सब के पीछे है कौन, देखना मैं सब संभाल लूंगा। क्या तुम हमेशा फॉर्च्यून टेलिंग पर ही जिंदा रहोगे? मुझे डर लगता है कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। अगर मैं कहूं कि मैं वापस जिंदा हुआ हूं तो मानोगी? रीबर्थ, पुनर्जन्म। हाँ, पुनर्जन्म। पर इस बार तुम मिलोगी ये पक्का नहीं था। राहुल, तुम सच कह रहे थे या मजाक कर रहे थे कि ये तुम्हारा पुनर्जन्म है? मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरा पुनर्जन्म है। मैंने टाइम ट्रेवल्स के कुछ नॉवेल्स पढ़े हैं। अगर तुम पास्ट में जाकर डिसीजंस लेना शुरू कर दो तो जहां से तुम आए हो वो फ्यूचर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तुम सही कह रही हो आलिया, पिछले जन्म में विद्या मेरे साथ थी। अगर इस जन्म में मैंने विद्या को पहले ही निकाल चुका हूँ, इसका मतलब जो मैं फ्यूचर सोच रहा हूँ वो तो पहले ही बदल चुका है। इसलिए मुझे सब अजीब लग रहा था। आलिया, एक बात बताओ, जो चेतन है उसे कौन सपोर्ट कर रहा है? जो पता लगा है उसके हिसाब से मंत्री जी। मंत्री जी नहीं हो सकते। मेरे पिछले जन्म में मंत्री बहुत ईमानदार आदमी था, वो चेतन का साथ क्यों देगा? इसका मतलब है कि मेरी पुरानी यादों पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। लिसन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम रीबॉर्न हो या नहीं, मुझे बस चाहिए कि तुम जिंदा रहो। राहुल प्लीज ऐसे लोगों से मत टकराओ, तुम्हें खोना नहीं चाहती। ठीक है आलिया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अंडरग्राउंड चला जाऊंगा। अंडरग्राउंड? तुम्हारी माँ ने कई फोन किए। फिलहाल तो राहुल की फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें संभल के रहने की जरूरत है। जी अंकल। थैंक यू डैड, एंड प्लीज मॉम को भी थैंक यू बोलना। अभी थैंक यू मत करो, क्योंकि राहुल के गांव का लड़का चेतन, जिसने रामविलास के साथ एक नई कंपनी शुरू करी, और पंकज वैसे ही तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, कैसे मैनेज करोगे ये सारी चीजें? डोंट वरी अंकल, वो पंकज को कंट्रोल करने के लिए जमुना जी का नाम काफी है। अभी मेरे लिए असली दुश्मन वो चेतन है। जो इतनी दिक्कतों के साथ भी इतना साफ साफ सोच सके, वही लड़का मेरी बेटी का हाथ थामने के लायक। डैड, शर्मा क्यों रही हो? अब तो तुम्हारे फ्यूचर देखने वाले टैलेंट को आलिया की माँ भी पसंद करती है, और सोसाइटी की 2 लेडीज को भी अभी बुलाया है। तुम्हारी ज्योतिष विद्या का इंतजार अभी घर पर हो रहा है। चलो घर चलते हैं। ज्योतिष विद्या? अनीता, ममता, ये है मेरे होने वाले दामाद राहुल सिंघानिया। ये कितने टाइम से तुमसे मिलना चाहती थी। बहुत ही बढ़िया लड़का है मिसेज अग्निहोत्री। आई मस्ट से मुझे तो जलन हो रही है आपसे। आलिया, इधर आओ बेटा हमारे पास। तुम्हें मैंने हमेशा अपनी बेटी जैसा ही माना। राहुल, मैंने इन्हें बताया था कि तुम फ्यूचर देख लेते हो, तो इन्हें भी जरा अपनी ज्योतिष विद्या का जादू दिखाओ। मॉम आप गलत समझ रही हैं। राहुल एक्चुअली थोड़ा टाइम। आलिया, मैं समझ गई, अब ऐसा टाइम का भी क्या हुआ? साफ साफ कह दो ना अगर तुम हेल्प नहीं करना चाहते तो। राहुल बेटा, मिसेज ममता मल्होत्रा ग्रुप के चेयरमैन की वाइफ हैं, और मिसेज अनीता के भी हस्बैंड काफी टॉप पोस्ट पर हैं, तो थोड़ा बच के रहना। मल्होत्रा ग्रुप। पिछली जिंदगी में मैंने मिसेस ममता के साथ मिलकर मल्होत्रा और सिंघानिया होल्डिंग्स बनाया था। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मिसेस ममता, आपके हस्बैंड बहुत विजनरी हैं। शायद वो
इंटरनेट की फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाँ एग्जैक्टली ये बात तो किसी को भी नहीं पता थी। आई मस्ट से आप तो एकदम ज्ञानी निकले। अच्छा हुआ कि मैंने उनके हस्बैंड का मेमवार पढ़ा था। आपके हस्बैंड ने एक प्रोफेसर के साथ मिलकर इंटरनेट पर एक नया प्रोजेक्ट बनाने का प्लान बनाया, लेकिन घर में किसी ने सपोर्ट नहीं किया और शायद कुछ दिन पहले आपकी लड़ाई भी हुई थी। एग्जैक्टली वो कंप्यूटर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट, ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, पर फैमिली ने फंड देने से ही मना कर दिया। बिल्कुल, मुझे लगा था कुछ ऐसा ही होगा। क्या वो प्रोजेक्ट छोड़ने का सोच रहे हैं? बिल्कुल राहुल, प्लीज हेल्प कीजिए। अगर आप कह देंगे तो वो रुक जाएंगे। चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। राहुल, आप चाहे जितना पैसा ले लीजिए, पर उस प्रोफेसर से मेरे हस्बैंड को दूर रखिए जो उनको इंटरनेट पे धंधा करने की सलाह दे रहा है। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, मैं आपके हस्बैंड के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आप भी सेफ रहेंगे और उनकी विश भी पूरी हो जाएगी। मतलब? राहुल, क्या तुम श्योर हो? 100% मैं इन्वेस्ट करूंगा। और आलिया, देखना, आने वाला फ्यूचर इंटरनेट बिजनेस का है। ये बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है? सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। हाँ, बस मेरी एक कंडीशन है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं 51% कंपनी का शेयर होल्ड करूँ। हाँ, कंपनी मेरी होगी, अगर कागजों में नाम किसी और का होगा। मिस्टर सिंघानिया, आप कंपनी का सारा फंडिंग करेंगे, सारी इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर भी सिर्फ 51% स्टेक, आपका नुकसान नहीं होगा? ये जगह शहर की सबसे सेफ जगह है, यहाँ कोई पंगा नहीं लेता। तो तुम कह रहे हो? जगह का नहीं, रिया का डर है। हिस्ट्री है हम दोनों की। मिस्टर सिंघानिया, वेलकम। आप जानती हैं मुझे? आप शहर में नए आए हैं और ऑलरेडी आधी जमीन खरीद ली। आपसे मिलने का प्लान तो काफी पहले से था। आज कुछ पसंद आए तो बताइए, गिफ्ट मेरी तरफ से। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बताइए। मुझे शेरों को 3 थप्पड़ मारने हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। शेरा, वो ये चीज दिखाओ इन्हें। ये क्या है? बस क्यूरियस हूँ, अगर इसे नीलामी में डालेंगे तो क्या प्राइस देंगी आप इनका? मिस्टर सिंघानिया, गांधी हॉल में ऐसे मजाक की कोई जगह नहीं। ये तो कबाड़ा लग रहा है। लोग कहते हैं कि आपकी नजर बहुत तेज है, एक बार ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ महंगी चीजें नीलाम करते हैं, कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं। इसको बेचना है तो किसी कबाड़े वाले के पास चाहिए। अगर आप परख नहीं पा रही हैं तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। तुम कह रहे हो मैं अपना काम सही से नहीं जानती? बिल्कुल। आज तक मेरे जजमेंट पे किसी ने सवाल नहीं उठाया और तुम हो कि मेरे काम पर सवाल उठा रहे हो। रिया, तुम बात का पतंगड़ बना रही हो। ज्यादा मत बोलो। शेरा, जिसकी नजर पार की नहीं होती ना, उसके लिए मैं वक्त बर्बाद नहीं करता। कोई बात नहीं, जिसने इसे पहचान लिया ना, उसके बाद आपको ऑक्शन के लिए कोई बुलाएगा नहीं। रुको, डेयरिंग लगते हो तुम। ठीक है, एक मौका देती हूँ। बताओ क्या खास बात है इस जग में, और अगर नहीं बता पाए तो तुम खुद इसको कबाड़े में डालोगे। देखिए, ये तो नूरे हिंदुस्तान के जमाने का है, बादशाह का जग। ये प्रिया मैम क्या बोल रही हैं? ये तो एक नॉर्मल जग लग रहा है। लगता है अपने आप को म्यूजियम का क्यूरेटर समझ रहा है। इसकी नक्काशी देखो, इसका नेक देखो, ये तो मुगल टाइम के जमाने की नक्काशी है। मोहर तो बादशाह वाली है, लेकिन प्रूफ करने के लिए काफी नहीं है। आपकी मैडम सही कह रहे हैं, ये नक्काशी सिर्फ बादशाहों के लिए की जाती थी। तुमको इसकी बोली लगवानी चाहिए। बोली, क्या कहते हो? और अगर बोली 10 करोड़ से शुरू की जाए तो? डन, मैं नीलामी शुरू करती हूँ। प्रिया मैडम, ये क्या बोल रहे हो आप? जी।
हाँ मेरे दोस्त राहुल, तूने तो नीलामी को भी फ्रॉड अड्डा बना दिया। खुद तो जैसा सूंघता रहता है क्या, तो हर जगह पहुंच जाता है। ए, पहले तो ये बता मेरे पैसे कब वापस करेगा है? चल इन सब चीजों को छोड़, अपने नए मालिक को बोल कि दिनेश के बिजनेस में से मुझे 80% शेयर दे दे, वरना जो रुकी इन्वेस्टिगेशन है वो कभी भी चालू हो सकती। शेरा, उसे बोल कि भीख मांगने पे सिर्फ चिल्लर मिलते हैं, शेयर नहीं। ए राहुल, ये सिर्फ मैं नहीं चाहता, ये ऊपर के डिपार्टमेंट का हर बंदा चाहता है कि 80% शेयर मेरे। शेरा, इसे बोल कि भीख मांगने पे सिर्फ चिल्लर मिलते हैं, शेयर नहीं। ए राहुल, ये सिर्फ मैं नहीं चाहता, ये ऊपर के डिपार्टमेंट का हर बंदा चाहता है कि 80% शेयर मेरे। और ये समझ ले, आज मैं यहाँ से 80% शेयर लेकर जाऊंगा, नहीं तो तुम दोनों की लाश। शेरा, चेतन, मुझे यहाँ पे कोई खून खराबा नहीं चाहिए। प्रिया यहाँ पे काम करती है और प्रिया शेरा की दोस्त है। ए, I don't give a damn about anyone. 80% शेयर तो मैं लेकर ही। वाह मेरे जेम्स बॉन्ड। बड़े बड़े मैटर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है मिस प्रिया। तो शुक्रिया कहना चाहिए मुझे। शुक्रिया मत करो यार, बस इग्नोर करना बंद कर दो। ठीक है, आज से इग्नोर करना बंद। I got deal for you, Rahul sir. Our boss wants that job. Sadly, 50 crore. Deal? डील। बस मेरी एक कंडीशन है कि हमारी डील कॉन्फिडेंशियल रहेगी और आपको शेरा को फिर से अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। Exactly. तो डील? ठीक है, फिर मेरी तरफ से भी डील डन। क्या हो गया, इतना परेशान क्यों? जमुना जी, आपके लिए एक ऑफर है मेरे पास। मैं आपको 50 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन बदले में मुझे छत्तीसगढ़ वाली दोनों कोल माइन चाहिए होंगी। पर राहुल, वो मेरी नहीं है। जमुना जी, मैं जानता हूँ कि वो माइंस आप, हाँ, बट किसी और के नाम है। देखिए, ये अंगूठी देने वाले हैं ना आप किसी औरत को वशीभूत करने के लिए। आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। इस पेपर पे साइन कीजिए, वरना मैं उसके हस्बैंड को सब कुछ बता दूंगा। लीगल? चलिए साइन कीजिए। पर वो माइंस तो हमेशा से रामविलास जी देखते आए हैं ना, और मैं तो उन माइंस को लीगल ट्रांसफर कर चुका हूँ रामविलास फैमिली को। ऑर्डर भी कभी भी आता होगा। देखिए जमुना जी, अगर आप चाहते हैं कि सब खुश रहें तो प्लीज इस पे साइन कीजिए। आपके पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। आप ऑर्डर आ गया अंकल, ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। जमुना जी, ये पंकज एक दिन आपको धोखा देगा। ये ट्रांसफर रोककर आप सब कुछ बचा सकते हैं, अपना मान सम्मान सब कुछ। चलो अपना सामान पैक कर और अपने गांव जा देहाती। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं आपके पास। अंकल, ये बस भौंकने वाले कुत्तों में, काटने वालों में से नहीं है। आज आपको अपने भतीजे या इस फ्रॉड में से एक को चुनना पड़ेगा। भतीजे, अगर ये फ्रॉड राहुल की गाइडेंस ना होती ना, तो मैं कभी भी प्रमोट नहीं होता। और तुम्हारे जैसे लोगों ने सिस्टम को गंदा कर रखा है। अब तक तो मैं खून के रिश्ते निभा रहा था, पर अब मैं असली रिश्ते निभाऊंगा। राहुल, वो कहावत तो सुनी होगी ना कि किसी का रोजगार छीनना माँ बाप को मारने के बराबर। अगर ये ट्रांसफर कैंसिल हुआ तो तुझसे वो बदला लूंगा कि तेरी सारी पुश्तें याद रखेंगी। आलिया, अगर तू इस दरवाजे से बाहर गई तो मेरा बदला तेरे माँ बाप की मौत से शुरू होगा। पंकज रामविलास, हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखा। अभी तक तूने मेरी खामोशी देखी है, गुस्सा नहीं। अगर कुछ खत्म होने लायक है ना, तो वो तू और तेरा खानदान है, और कोई नहीं। चलो, ये घटिया इंसान है। अगर आलिया को कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मत ना पंकज। अंकल, आप मुझे राहुल को मारने क्यों नहीं देते? नालायक मार के मिलेगा क्या? जीतने के लिए दिमाग चाहिए, सिर्फ गुस्सा नहीं। अंकल, राहुल ने मुझे कांटेक्ट किया था। दुबई में वो रियल एस्टेट डेवलप करना चाहता है। अगर वो मेरे जाल में फंसा, मैं उसे बैंकरप्ट कर दूं। जीतने के लिए दुश्मन की सांसें नहीं,
उसका पैसा छीनो ताकि वो कभी उठ ना सके। अच्छा ऐसा है, तो फिर कुछ दिन और इंतजार करते हैं। अरे आइए ना राहुल, बैठिए प्लीज। तो जमुना जी कैसा लग रहा है सीईओ बनने के बाद? सब आपकी गाइडेंस की वजह से है, वरना तो ये सपना बस सपना ही रह जाता। अच्छी बात है। मैं आपके पास एक मदद के लिए आया था। हाँ हाँ बताइए ना, चाहे कुछ भी हो, अगर मेरे बस का हुआ तो मैं जरूर करूंगा। बात यह है कि मेरे बड़े भैया ने एक स्टील कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन की डील की थी। उसका सीईओ एक करप्शन के केस में अंदर है और तब से काम रुका हुआ है। सुना है उस कंपनी के सभी वर्कर्स ने मिलकर दीपेंद्र साहब की सपोर्ट में अपील की है। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। जमुना जी आप प्लीज अपने लिंक्स का इस्तेमाल कीजिए और वो सील हटवाइए। आप अपने बड़े भैया से जाके कहिए कि इस मंडे से वो गोदाम चालू हो जाएगा। ये जमुना का वादा है। शुक्रिया। मैं 2 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पीछे से आप अग्निहोत्री फैमिली का ख्याल रखें। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। पर हाँ, 2 महीने के बाद आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आप सिर्फ ये कुर्सी डिजर्व नहीं करते हैं, इससे बहुत बड़ी कुर्सी डिजर्व करते हैं। अभी तो बहुत कुछ पाना है आपने। अच्छा मैं चलता हूँ। जी शुक्रिया। और चेतन बैठो। और अग्निहोत्री सर, मुझे कैसे याद किया? तुम्हें कुछ बताना था। राहुल शहर से बाहर गया था, 10 दिन से कोई खबर नहीं है उसकी। अचानक से कहाँ गायब हो गया है? अरे वो तो बड़ा नाम कमा रहा था और बड़े इंडस्ट्री के लोगों से मिल रहा था। क्या हुआ, गायब हवा में? मेरे हिसाब से किसी गलत आदमी से टकरा गया हो और उसने जिंदा दफना दिया होगा साले कुत्ते को। अरे जल्दी मार दे तो वही बढ़िया उसको। अच्छा मैं क्या कह रहा था, नॉर्थ और साउथ के बिजनेस टाइकॉन्स मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना रहे थे, नाम तो रॉयल ग्रुप। हाँ सुना है, पर हमारी इतनी औकात नहीं है कि उस एलीट ग्रुप में घुस सके। सर आपने तो अंडर द टेबल इतना पैसा कमाया है और इतनी एसेट जोड़ी है, फिर तो उस ग्रुप में जा ही सकते हैं ना। क्या मूर्खों वाली बातें कर रहे हो चेतन? ब्लैक मनी को वाइट करना इतना आसान नहीं है। अच्छा फिर मैं क्या कह रहा था, अग्निहोत्री फैमिली की पूरी कंपनी अगर हमारी हो जाए फिर तो हम उस ग्रुप में घुस ही सकते हैं ना। देश और विदेश दोनों में बिजनेस करेंगे और वो भी बिना पेपर्स के साथ। समझ गए। अग्निहोत्री फैमिली में हमें प्रेशर डालना पड़ेगा और आलिया से मेरे रिश्ते का प्रपोजल देना पड़ेगा। इस बार बस ड्रामा थोड़ा सही से करना पड़ेगा। सो लतिका डार्लिंग, पार्टी कैसी लग रही है? पंकज, मेरे मम्मी पापा और मिस्टर अग्निहोत्री को छोड़ दो। अगर राहुल यहाँ पर आ गया ना तो सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा तुम पर। लतिका, मरे हुए लोग जिंदा थोड़ी ना होते हैं। अगर ज्यादा बोलने की कोशिश की तुम्हारे माँ बाप को भी राहुल के साथ स्वर्ग शिफ्ट कर दूंगा। पंकज, वैसे शादी मेरी हो रही है, पर स्वागत तुम्हारी होगी चेतन के साथ। पंकज, मैं कूद कर अपनी जान दे दूंगी पर पंकज को अपने आप को टच नहीं करने दूंगी, समझे तुम लोग? अरे लतिका, अब तो तुम बिजनेस फैमिली से हो, जिस्म देना लेना भी बिजनेस है और कुछ डील तो जिस्म देकर ही होती है बिजनेस में। लगता है ये तुम्हारे परिवार के संस्कार होंगे, अपने पति के लिए दलाली करना। शायद तुमने अपना बिजनेस ऐसे ही ग्रो किया होगा, किसी का बिस्तर गरम कर कर। क्या लग रही है यार, ऐसा लग रहा है जैसे परी उतर आई हो। आलिया, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसा करते हैं शादी बाद में, पहले रूम में चले। पेरेंट्स का है मेरे, वरना ना सेज सजेगी और ना ही शादी होगी। माय पार्टी, माय रूम। अरे यार तुम्हारी मॉम यही है, देख लो। पापा का है मेरे, और राहुल के पेरेंट्स का है। रिलैक्स करो, पहले साथ फेरे तभी तो दिखेंगे सारे चेहरे। रॉयल ग्रुप का इवेंट 1 घंटे में शुरू हो रहा है, शादी उससे पहले निपटा ले।
रामविलास फैमिली तो पहले से ही पावरफुल थी, अब तो अनबीटेबल हो गई। रॉयल ग्रुप में इनकी सीट पक्की ही समझो। सदर्न और नॉर्दर्न बिजनेस क्लब की तरफ से हम रॉयल ग्रुप के चीफ का स्वागत करते हैं। नाउ आई इनवाइट माय कलीग टू अनाउंस द नेम। Thank you so much. I am very honored to invite the very dynamic Mr. Rahul Singhania to take over the charge as the chief of Royal Group. Give him a big round of applause, ladies and gentlemen. आलिया, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी पापा को कोई छू भी नहीं सकता। कोई छू भी नहीं सकता? तो लाइव खून खराबा देखना है तुझे, ठीक? तो देख। मैं 2 महीनों के लिए बाहर क्या गया, तुम लोग मरने के लिए तड़पने लगे। ये कैसे हो सकता है? जल्दी अपने जमुना अंकल को बुलाओ। जमुना प्रसाद, एंटी करप्शन टीम आ रही है तुझे दूल्हा बना के जेल ले जाने के लिए। अरे कुछ कीजिए रामविलास अंकल, सारी की सारी बाजी हमारे हाथ से निकल रही है। चलो, पंकज की शादी तो नहीं हुई पर बारात तो उसकी जरूर निकलेगी, वो भी जेल की तरफ। आलिया, तो शादी कर ले हम लोग। तो उसके लिए पहले सबके सामने प्रपोज करना पड़ेगा ना। आलिया, will you marry me? Yes. इसका मतलब मैं हाँ समझूं? हाँ इडियट, I will marry you. पंकज रामविलास, इतनी जल्दी है ना तुझे तेरे गुनाहों का हिसाब बराबर करने की? तो चलो आज से तेरे गुनाहों का हिसाब बराबर करते हैं। राहुल, तुम कब तक अग्निहोत्री फैमिली का कर्ज सेटल करते रहोगे? अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मैं मदद कर देता हूँ। पकड़ो इसे और इसे इसी वक्त बाहर निकालो। अगर किसी ने भी हाथ लगाया ना तो वो जिंदा नहीं बचेगा। राहुल, ये कुर्सी रॉयल ग्रुप के चीफ के लिए। हट यहाँ से। अगर दोबारा टच किया तो वहीं मार दूंगा तुझे। ये सिर्फ एक कुर्सी है, लेकिन तुम लोगों की इतनी फट क्यों रही है? ये कुर्सी नहीं, ताकत है, पैसा है। तुम्हारी औकात और समझ के बाहर की चीज है ये। चाय से ज्यादा केतली गर्म है। क्यों? रामविलास जी, अपने भतीजे को समझाइए कि रॉयल ग्रुप के चीफ की पावर क्या होती है। एक ही झटके में ना तुम लोगों की सारी डील कैंसिल करवा सकता हूं। कुत्ते की जब मौत आती है ना तो वो बहुत भौंकता है, बिल्कुल तेरे जैसे। तू भूल गया है कि तेरे माँ बाप अभी भी हमारे पास। रॉयल ग्रुप के चीफ वाले पोजीशन से रिजाइन दे दे तो हम सब मारे जाएंगे। आलिया, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी पापा को कोई छू भी नहीं सकता। कोई छू भी नहीं सकता? तो लाइव खून खराबा देखना है तुझे, ठीक? तो देख। मैं 2 महीनों के लिए बाहर क्या गया, तुम लोग मरने के लिए तड़पने लगे। ये कैसे हो सकता है? जल्दी अपने जमुना अंकल को बुलाओ। जमुना प्रसाद, एंटी करप्शन टीम आ रही है तुझे दूल्हा बना के जेल ले जाने के लिए। अरे कुछ कीजिए रामविलास अंकल, सारी की सारी बाजी हमारे हाथ से निकल रही है। चलो, पंकज की शादी तो नहीं हुई पर बारात तो उसकी जरूर निकलेगी, वो भी जेल की तरफ। आलिया, तो शादी कर ले हम लोग। तो उसके लिए पहले सबके सामने प्रपोज करना पड़ेगा ना। आलिया, will you marry me? Yes. इसका मतलब मैं हाँ समझूं? हाँ इडियट, I will marry you.